आदाब, प्रणाम। आजादी की 75वीं सालगिरह आप सबको मुबारक हो। हमारे बचपन में जश्न आजादी कैसे मनाया जाता था, मैं यूं ही बैठे सोच रहा था तो याद पड़ता है कि हमारे स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी का फंक्शन बहुत उम्दा और आला तरीके से मनाया जाता है। पूरे मोहल्ले में आजादी का एक माहौल होता। ऐसा लगता कि जिसे आजादी अभी मिली है, आज ही मिली है। हर मोहल्ले में लाउड स्पीकर पर आजादी पर फिल्मी गाने बजते। एक आकाशवाणी रेडियो था जिसको लोग सुबह ही ट्यून कर लिया करते थे और दिन भर उस पर आजादी के नगमे बजते। मोहल्ले में लोग नए कपड़े, खास तौर पर आजादी के मौके पर नए कपड़े पहनते। जो नए कपड़े नहीं बना पाता तो वो धुले हुए कपड़े, अच्छे कपड़े पहना करता। फूलों से कभी एक दूसरे का इस्तकबाल करते, कभी मिठाइयों से करते। होटलें सुबह से ही आजादी के मतवालों से एकदम भरी होती। रेडियो पर प्रधानमंत्री जी का लाल किले से भाषण होता और यहां लोग गौर से सुनते रहते। वहां प्रधानमंत्री जी ने कोई घोषणा की, कोई वादा किया और यहां पर होटल में एक चाय का और ऑर्डर किया गया, एक चाय और पीते हैं। ऐसा लगता कि ईद है, कोई त्योहार है। शाम में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनता और उस दौर में जो फिल्में लगती थी 15 अगस्त और 26 जनवरी पर, वो वही फिल्में थी जिनमें आजादी का जिक्र होता, आजादी के गाने होते। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो करके। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, ये देश है वीर जवानों का, ऐ मेरे प्यारे वतन। ये वो गाने थे जब वो बजते तो पूरे हमारे बदन में एक सनसनी से फैल जाती, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। फिल्में शुरू होने से पहले इंडियन न्यूज आती, इंडियन न्यूज, और उस पर भी देश पर कुर्बान होने वालों का जिक्र होता, शहीदों का जिक्र होता। पूरा थिएटर क्लैप हो जाता। कभी कभी भाषण प्रधानमंत्री जी का वो रिकॉर्ड किया हुआ होता, शूट किया हुआ रिकॉर्ड किया होता, वो भाषण भी हम सुनते और क्लैप बजाते। और जब नगमे बजते हैं, खासतौर पर देश के नगमे, तो एकदम खून जोश पाने लगता और पूरा थिएटर खड़ा होकर क्लैप बजाता। क्योंकि हम जिस दौर में पैदा हुए थे वो दौर था जब हमें आजादी मिले हुए चंद साल ही थे। फिर वो दौर गुजर गया। उस दौर में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ, और राइटर्स जो कुछ लिखा उन्होंने उस दौर के बारे में लिखा। उन्होंने आजादी की जद्दोजहद के बारे में लिखा, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने वाली कहानियां लिखी गई, नज़में लिखी गई, कविताएं लिखी गई। किसी ने कहा है ना कि अगर आपको किसी दौर का इतिहास जानना है तो इतिहासकारों के पास मत जाइए, बल्कि उस दौर का लिटरेचर पढ़िए, साहित्य पढ़िए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां जो उस दौर में लिखी गई हैं, अब उन कहानियों को अगर आप आज पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हमें आजादी कितनी कठिनाइयों से मिली है, कितनी
मुश्किलों से मिली है। आज की जो जनरेशन है उसे क्या पता कि आजादी पर कितनी मेहनत की गई है, कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, कितनी माओं ने अपने बच्चों को कुर्बान किया है, कितनी औरतों के सुहाग जुड़े हैं। ये आसानी से नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ, बहुत मुश्किल से। प्रेमचंद की एक कहानी है कातिल, उसमें जो हीरो है वो देश की आजादी पर मर मिटने वाला हीरो है। एक जगह उसकी माँ भी जो है वो बहुत बड़ी देशभक्त है। माँ जो है वो धरने करती है, जुलूस निकालती है। तो हीरो अपनी माँ से कहता है कि माँ, धरने निकालने से, जुलूस करने से आजादी नहीं मिलेगी। अगर एक अंग्रेज को मार दिया जाएगा तो 1000 अंग्रेजों पर हमारी दहशत बैठ जाएगी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी, दुनिया का अनमोल रत्न। एक औरत रानी है, पैसे वाली है, बहुत खूबसूरत है। वो अपने लिए बर ढूंढ रही है। वो कहती है कि मैं उस शख्स से प्यार करूंगी जो मुझे दुनिया का कोई अनमोल तोहफा ला कर देगा। तरह तरह के लोग आते हैं उसके पास, लेकिन सारे तोहफों को वो नकार देती है। आखिर में एक तोहफा आता है। वो नौजवान वो तोहफा ले आता है, हिंदुस्तानी, उस हिंदुस्तानी का जो देश के लिए कुर्बान हुआ है। उसके खून का एक कतरा जो देश के लिए कुर्बान किया है, वो कतरा वो अपने रुमाल में संभाल कर ले आता है और वो कहता है कि रानी, कहती ये क्या है? रानी, ये वो कतरा है जो अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले एक जाबाज सिपाही का। और वो उससे शादी कर लेता है। प्रेमचंद की कहानियों में देशभक्ति कूट कूट कर। जब गांधी जी ने कहा था कि जितने भी लोग जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं वो इस्तीफा दे दे, तो आप जानते हैं जिस टीचर ने हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्तीफा दिया वो कौन था? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने गांधी जी की एक आवाज पर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अच्छी खासी नौकरी थी उनकी, लेकिन जब देश का मामला आया, जब देश की बात आई, जब कुर्बानी की बात आई, तो हमारे लेखकों ने, हमारे कवियों ने, हमारे शायरों, हमारे अदीबों ने, हमारे साहित्यकारों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। सारी कहानियां आप उस दौर की पढ़िए, उस दौर का लिटरेचर पढ़िए, उस दौर की आप शायरी पढ़िए, उस दौर के इतिहासकारों की तरफ पढ़िए और उस दौर के कहानीकारों की एक तरफ पढ़िए। आपको लगेगा हमारे कहानीकारों ने कितना जबरदस्त काम किया है।